इस्तेमाल हो राधा की चुप्पी। प्यार भरी शुरुआत। कभी सोचा है दोस्तों, प्यार अगर धड़कन है तो अपनापन उसकी सांस है। जब कोई लड़की अपने मायके से विदा होती है तो उसके दिल में सिर्फ एक ही सपना होता है कि ससुराल उसका नया आंगन होगा, जहां उसे वही दुलार, वही अपनापन मिलेगा जैसा उसने बचपन से पाया। वह चाहती है कि उसका जीवन और भी खूबसूरत हो जाए, क्योंकि उसे एक साथी मिलेगा, एक नया परिवार मिलेगा, और सबसे बड़ी बात, उसे अपने रिश्तों में सम्मान और प्यार मिलेगा। लेकिन हर सपना पूरा नहीं होता, हर उम्मीद हकीकत से मेल नहीं खाती। कभी कभी वही घर जिसकी दहलीज पर लड़की मुस्कुराते हुए कदम रखती है, उसकी आंखों का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। आज मैं आपको ऐसी ही एक लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम था राधा। राधा की शादी, राधा गांव की मासूम और सच्ची लड़की थी। उसकी आंखों में मासूमियत और होंठों पर सच्ची मुस्कान हर किसी का दिल जीत लेती थी। उसके माता पिता ने बड़े अरमानों से उसकी शादी शहर के एक संपन्न परिवार में कर दी। बारात धूमधाम से आई, बैंड बाजे बजते रहे और पूरे गांव ने कहा, देखो राधा की किस्मत चमक गई, उसे तो सोने का घर मिल गया है। लेकिन कोई नहीं जानता था कि सोने के घर की दीवारें भीतर से कितनी ठंडी थीं। पहला दिन, पहला ताना शादी के अगले दिन ही राधा ने महसूस किया कि यह घर वैसा नहीं है जैसा उसने सोचा था। सुबह सुबह उसकी सास ने कठोर आवाज में कहा, बहू यहाँ आराम करने नहीं आई हो, मायके में बहुत ऐश कर ली होगी, अब काम करना सीखो। राधा ने हल्की मुस्कान के साथ सिर झुका लिया। उसने सोचा, नया घर है, थोड़ा समय लगेगा सबको अपनाने में। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। धीरे धीरे बढ़ते बोझ दिन बीतते गए और राधा का जीवन एक रसोई तक सिमट गया। सुबह 4 बजे उठना, पूरे घर का झाड़ू पोछा करना, सबके लिए नाश्ता तैयार करना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, यह सब उसका रोज का काम बन गया। कभी कभी थकान से उसकी आंखें नम हो जाती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका पति राजीव उससे प्यार जताता ही नहीं था। राधा ने सोचा था कि शादी के बाद उसे एक साथी मिलेगा, जो उसकी हर खुशी और गम का हिस्सा बनेगा। लेकिन राजीव अक्सर ऑफिस का बहाना बनाकर घर से निकल जाता और देर रात लौटता। वह कभी राधा से ये नहीं पूछता कि तुम कैसी हो। राधा इंतजार करती, पर उसका इंतजार हमेशा अधूरा रह जाता। दहेज का ताना सबसे ज्यादा चोट राधा को तब लगती जब ससुराल वाले उसके मायके को नीचा दिखाते। तेरे माँ बाप ने दहेज में कुछ नहीं दिया, तू तो बोझ बनकर हमारे घर आई है। यह सुनकर राधा का दिल हर बार चकनाचूर हो जाता। वह सोचती, क्या मेरी कीमत सिर्फ दहेज से आंकी जाएगी? क्या बेटी का मायके से लाया गया सामान ही उसका सम्मान है? टूटता मन, घुटता दिल। त्योहारों के समय भी जब औरतें सस्ती संवरती, राधा को रसोई में ही कैद कर दिया जाता। दूसरी बहुएं घर के बड़े कमरे में मिलजुल कर बातें करती, लेकिन राधा अकेली रसोई के कोने में खड़ी चुपचाप सबके लिए पकवान बनाती। उसकी हंसी, उसकी आवाज, सब धीरे धीरे खो गए। वह बस खामोश रहने लगी। कभी वह मायके जाने की इच्छा जाहिर करती तो उसकी सास कह देती, तू अब इस घर की है, तेरा मायका अब यहीं है। लेकिन राधा के दिल में सवाल गूंजता, अगर यह मेरा घर है तो इसमें मुझे अपना क्यों नहीं लगता? अकेलापन, राधा का कमरा उसके लिए जेल जैसा हो गया। रात को वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती ताकि किसी को उसकी सिसकियां सुनाई न दें। उसका मन इतना टूटा कि उसने किसी से अपनी बातें करना बंद कर दिया। अब उसकी एकमात्र सहेली उसकी डायरी बन गई। वह उसमें लिखती, काश कोई होता जो मेरी चुप्पी सुन पाता। अंतिम मोड़, एक रात राधा ने अपनी डायरी में ये शब्द लिखे, मैंने सपने देखे थे प्यार और अपनापन पाने के, पर यहाँ सिर्फ दर्द और बेगानापन है। अगर बेटी होना अपराध है तो शायद मैं वही अपराध हूँ। उसकी ये पंक्तियां किसी ने कभी नहीं पढ़ी, लेकिन उसकी आंखों में लिखा हुआ दर्द कोई भी देख सकता था, अगर कोई देखना चाहता। समाज के लिए संदेश दोस्तों, यह कहानी सिर्फ राधा की नहीं है। हमारे समाज में आज भी लाखों बहुएं ऐसी ही चुप्पी और पीड़ा में जी रही हैं। वे हंसती हैं पर उनके भीतर आंसू बहते हैं। वे बोलती नहीं पर उनके दिल में तूफान उठता है। अब सवाल यह है, कब तक बेटियां अपना सब कुछ त्याग कर भी केवल तानों और बोझ का प्रतीक बनी रहेंगी? कब तक उनकी मुस्कान छीन ली जाएगी? कब तक उनकी चुप्पी को अनसुना किया जाएगा? अंत में दोस्तों, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई है तो इसे औरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि एक लड़की की आवाज भी मजबूत बनती है जब समाज उसे सुनने लगे। अगर आप ऐसी ही और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल
सिमरन सिमी की कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर दिल की दास्तान आवाज़ बनकर सामने आती है।